नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस क्लास के अंदर राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जनरली आर्ट और कल्चर या हिस्ट्री का अगर कोई भी सिलेबस आपके एग्जाम में है राजस्थान के में, तो उसमें संभावना रहती है कि प्रमुख छतरियों में से भी कुछ पूछे। छतरियों में से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला टॉपिक है। एक छोटी सी क्लास के अंदर में राजस्थान की कंप्लीट जो छतरियां हैं वो एक साथ मैं आपको करवा दूंगा, आप पढ़ लेना। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी छतरी कहां पर है, छतरी की लोकेशन पूछी जाती है। सारे अलग अलग जो भी जिले हैं उनके अंदर कौन कौन सी छतरियां एक साथ करवा दूंगा। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप इस चैनल को ओपन करें और इसके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जब आप जाओगे तो पाओगे कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट टॉपिक आपको वहां पर मिलेंगे। और एक टॉपिक को बिल्कुल छोटी सी क्लास में 15 या 20 मिनट की क्लास, या कोई छोटा टॉपिक है तो उसको 10 मिनट की क्लास के अंदर कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवा रखा है। यानी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी तैयारी आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हो। और ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, ठीक है। तो इसमें पहली छतरी है देवी कुंड की छतरी। जो देवी कुंड की छतरी है वो कहाँ पर है? देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर राज्य में है। कहाँ पर है? बीकानेर राज्य में है। आप इनको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं, राजस्थान जीके याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। सबसे पहले आप राजस्थान का एक खाली मैप लें और उसके अंदर जितने भी जिले हैं उनको लोकेटेड करके सारे जिले आपको मैप में याद होने चाहिए। जिन बच्चों को मैप में सारे जिले याद नहीं होते वो कमेंट कर देना, मैं आपको एक राजस्थान के मैप भरने का एक वीडियो आपको मैं ला के दे दूंगा, जिसके अंदर आपको ट्रिक के माध्यम से सारे जिले कैसे भरने वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे ही आप सारे जिले भर लोगे, उसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़ते हो जिनके अंदर आपको जिले याद करने होते हैं या कोई भी लोकेशंस याद करनी होती है, तो आप उस मैप पे उसको ड्रॉ करो और उसको याद करो। ये आप एक बार जो मैंने तरीका बताया उसको आजमा के चेक करो, आपको फायदा होगा। घड़ी डिटर्जेंट की तरह पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो देवी कुंड की छतरियां कहां पर है? देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है देवी कुंड की छतरियां। जयपुर के अंदर जो गेटोर की छतरियां हैं, इंपॉर्टेंट है, जयपुर में गेटोर की छतरियां हैं। जो कछावा राजवंश है आमेर का या जयपुर का जो कछावा राजवंश है उनकी यहाँ पर छतरियां बनी हुई है, तो गेटोर की छतरियां हैं जयपुर के अंदर है। खंगारोत की छतरियां भी जयपुर के अंदर है। लेकिन इन दोनों में से बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, जो गेटोर की छतरियां वो कहाँ पर है? तो गेटोर की छतरियां कहाँ है? गेटोर की छतरियां जयपुर के अंदर है और कछावा राजवंश की ये छतरियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है गेटोर की छतरियां जयपुर के अंदर हैं, खंगारोत की छतरियां भी जयपुर के अंदर हैं। अब जोधपुर के अंदर बहुत सारी छतरियां हैं, तो आपको सारी छतरियां मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। एक तो ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर में है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर है? तो ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर के अंदर है। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर के अंदर है। पंचकुंड की छतरियां कहां पर है? मंडोर। मंडोर जोधपुर के अंदर है, वहां पर पंचकुंड की छतरियां बनी हुई है। पंचकुंड की छतरियां और ब्राह्मण देवता की छतरियां दोनों ही जोधपुर के अंदर है। कागा की छतरी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने डाला है। राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कहीं भी आपको कोई भी छतरी पूछी गई है तो अपनी इस क्लास के अंदर वो कवर हो जाएगी। यानी आप मेरी क्लास से देखते हो तो आपको कोई सा भी डिपार्टमेंट का कोई सी भी वैकेंसी का पेपर हो, सारे पेपर ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। वो पुराने पेपर पढ़ने की आपकी हेडेक ही खत्म हो जाएगी। तो क्लास से कंप्लीट लिया करो। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर ले लो, फ्लेक्सिप योजनाएं ले लो, हर चीज की क्लास आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप इसको सब्सक्राइब करो, अपने पास सेव रखो, बहुत ही काम की चीज है ये, ठीक है। पंचकुंड की छतरियां कहां पर है? मंडोर के अंदर है। ब्राह्मण देवता की छतरी भी जोधपुर के अंदर है, मंडोर भी जोधपुर में पड़ता है। कागा की छतरी भी जोधपुर में है। कीरत सिंह की छतरी, कीरत सिंह छोड़ा की छतरी वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है कीरत सिंह की छतरी। मामा भांजा की छतरी, जो ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे उसको तीर्थ का मामा किसको बोलते हैं, तीर्थ का भांजा किसको बोलते हैं, मामा भांजा की छतरी कहाँ है, तो इनमें रिश्तों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मामा भांजा की जो छतरी है वो जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? मामा भांजा की छतरी जोधपुर के अंदर है। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है? गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर की छतरियां, जिस प्रकार अपन जैसे हवेलियां पढ़ते हैं तो उसके अंदर हवेलियों के अंदर सिक्कर की हवेलियां, जितनी ज्यादा सिक्कर में हवेलियां वो इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जोधपुर की हवेलियां भी, जो जोधपुर की छतरियां हैं सॉरी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटुओं की हवेली कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बता देना। हवेलियां याद नहीं है तो एक वीडियो डाल रखा है वो देख लेना, ठीक है। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर में है। पंचकुंड की छतरियां मंडोर जोधपुर में है। कागा की छतरी जोधपुर में है। कीरत सिंह सोडा की छतरी भी जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में है। गुलाब खां का मकबरा भी
जोधपुर में है। अब चलते हैं झुंझुनू में। झुंझुनू में कौन कौन सी छतरियां हैं? तो राव शेखा की छतरी नवलगढ़ झुंझुनू में है। नवलगढ़ झुंझुनू में राव शेखा की छतरी है। राव शेखा की छतरी कहां पर है? नवलगढ़। नवलगढ़ कहां पर है? नवलगढ़ झुंझुनू में। तो ध्यान रखना है, राव शेखा की छतरी कहां है? नवलगढ़ के अंदर है। जोगीदास की छतरी कहां है? तो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर, उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी है। जोगीदास और राव शेखा की छतरी कहां है? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है। अलवर की दो छतरियां हैं, जिसमें से एक छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेडा और टेहला की छतरी अलवर में है। याद रखना बस, नेडा और टेहला की छतरी अलवर में है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है। इसको दिमाग में छापो, इसको दिमाग में छापो। क्या छापो? 80 खंभों की छतरी कहां है? अलवर के अंदर। राजस्थान पुलिस का पेपर दोगे तो ये कंफर्म क्वेश्चन अभी से मिल जाएगा। ऐसे मान लो पेपर ही आउट हो गया, 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर है। नेडा और टेला की छतरी कहां है? अलवर के अंदर है। ध्यान रखना, 80 खंभों की छतरी अलवर में है। ठीक है। बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी चूरू के अंदर है। बंजारों की छतरी है वो चूरू के अंदर है। राजस्थान जीके के अंदर जो ये राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर का है, उसके अंदर बंजारा किस लिए फेमस है? तो नटनी का चबूतरा बनवाया था बंजारे ने। ठीक है। तो उसी तरह है, बंजारों की छतरी कहां पर है? चूरू के अंदर है। कहां है? चूरू के अंदर है बंजारों की छतरी। ठीक है। कहां है? चूरू के अंदर है। बूंदी के अंदर कौन कौन सी छतरी है? ठीक है। अभी मैंने आपको पहले 80 खंभों की छतरी अलवर में बताई थी। क्या बताई थी? 80 खंभों की छतरी अलवर में बताई थी। कहां बताई थी सर आपने? अलवर में। अब इसमें 4 खंभे और बढ़ाओ। 84 खंभों की छतरी कहां? तो वो बूंदी में है। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन होना है, पास पास दोनों को मैंने लिख दिया है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है। अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी है और 84 खंभों की छतरी वो बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है, बूंदी के अंदर 84 खंभों की है। 80 खंभों की जो छतरी वो अलवर के अंदर है। दाबाई की छतरी बूंदी के अंदर है। दाबाई की छतरी वो कहां पर है? बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी है। केसरबाग की छतरियां कहां है? तो बूंदी के अंदर है। बूंदी की तीनों छतरियां इंपॉर्टेंट है। 84 खंभों की सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन होना है। क्वेश्चन 101% जब छतरियों में से आता है तो इन दो में से आने की संभावना रहती है। दोनों में कंफ्यूज हो गए तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा। 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है, 84 खंभों की बूंदी के अंदर है। ठीक है। 80 से अलवर, 84 से बूंदी, याद रखना। ठीक है। बूंदी की छतरी मैंने आपको पढ़ा दी। कोटा के अंदर चारबाग की छतरियां हैं। चारबाग की छतरियां कहां है? कोटा के अंदर है चारबाग की छतरियां। ठीक है। छत्र विलास बाग की छतरी भी कोटा के अंदर है। ठीक है। तो कोटा की छतरियां याद रखना, चारबाग की छतरी और छत्र विलास की छतरी कहां पर है? तो कोटा के अंदर है। छत्र विलास बाग की छतरी और सार बाग की छतरी कोटा के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सांगा की छतरी, जो राणा सांगा थे उनकी छतरी भीलवाड़ा के अंदर है। एक बार फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राणा सांगा या सांगा की छतरी कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है। जगतनाथ कछावा की छतरी भी भीलवाड़ा में। कछावा राजवंश देख के आप ये नहीं बोल दोगे आमेर के अंदर है, आमेर में गेटोर की छतरियां हैं। जगन्नाथ कछावा की छतरी भीलवाड़ा के अंदर है। जोत सिंह की छतरी भीलवाड़ा के अंदर है। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा के अंदर है। तो चारों भीलवाड़ा की छतरी इंपॉर्टेंट है। सांगा की छतरी है भीलवाड़ा में। जगन्नाथ कछावा की छतरी है भीलवाड़ा के अंदर। जोत सिंह की छतरी है भीलवाड़ा के अंदर। गंगाबाई की छतरी है भीलवाड़ा के अंदर। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके आगे चलते हैं। अजमेर के अंदर रूठी रानी की छतरी अजमेर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP लिख दो। ये VVIP है लाल बत्ती में, ऐसे मान लो। अजमेर में रूठी रानी की छतरी है और एक आंतेड़ की छतरी है। ये जो जनरली गाइड होती है उसके अंदर लिखी नहीं होती है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आंतेड़ की छतरी, आंतेड़ की छतरी अजमेर के अंदर है। रूठी रानी की छतरी है वो भी अजमेर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपन पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ की छतरियां। सतवीस देवरी कहाँ है? सतवीस देवरी की छतरी या सतवीस देवरी कहाँ है? तो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। सतवीस कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। लाखोटारी बारी, लाखोटारी बारी चित्तौड़गढ़ में है। लाखोटारी बारी चित्तौड़गढ़ में। अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो राजस्थानी भाषा है उसमें आप फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि अभी मुहिम भी चल रही है। अभी रीट के जो एग्जाम हुए थे उनमें ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान जीके के राजस्थानी भाषा में ही पूछे गए थे। तो आप राजस्थानी भाषा में थोड़ा फेमिलियर हो। आप सिटी में जाते हो, अच्छी बात है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, अच्छी बात है, लेकिन माइड भाषा जरूरी है। ठीक है। तो हेलो माइड भाषा रो, आप ज्वाइन करो और जो भी मुहिम चल रही है उसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लो। ठीक है। युवा जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आप युवा हो तभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। हाँ, हो सकते हैं कुछ सीनियर सिटीजन भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। लेकिन वो भी युवाओं की सरणी में आता है। ठीक है। नौलखा भंडार कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लाखोटारी बारी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सतवीस देवरी भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ में जितना भी पढ़ा उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है। सतवीस देवरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके अलावा जो ये श्रृंगार चौरी है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहां पर है? श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है श्रृंगार चौरी। आगे चलते हैं। जैसलमेर बड़ा बाग की छतरी, अभी याद करो इसको। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर के अंदर है। कहीं बार नहीं,
राजस्थान के एग्जामों में हजारों बार ये पूछा गया, बड़ा बाग की छतरी कहाँ है? जैसलमेर में है। बड़ा बाग की छतरी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। महारावल जेत सिंह की छतरी भी जैसलमेर में है। महारावल जेत सिंह, जेत से जैसलमेर आप याद रखने की कोशिश करना। महारावल जेत सिंह की छतरी भी कहाँ है? वो भी जैसलमेर में। तो महारावल जेत सिंह की छतरी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। नागौर की दो छतरी इंपॉर्टेंट है, एक तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर के अंदर, अमर सिंह राठौड़ की छतरी, ठीक है। अमर सिंह की छतरी है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी इंपॉर्टेंट है। राठौड़ साहब की छतरी नागौर के अंदर है। लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी भी नागौर के अंदर है। लाछा गुजरी कौन है आपको पता है? एक गुजर समाज की महिला है जिनकी गायें हैं वो मीणा ले जाते हैं और उनको बचाने के लिए फिर तेजाजी अपना बलिदान देते हैं, ठीक है। वो उनसे लड़ते हैं और वहां रास्ते में जो नाग देवता आते हैं वो उनको अग्नि से निकालते हैं। तो नाग देवता बोलते हैं हमारी आयु पूर्ण होने वाली थी, हमें इस अग्नि से क्यों निकलवाया था? तो वो बोलते हैं क्या सजा देनी है वो दे दो तेजाजी महाराज। उन्होंने बोला मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने बोला पहले मैं लाछा गुजरी की गायें छुड़वा के ले आता हूँ, उसके बाद आप मुझे डस लेना। वो गायें छुड़वा के लाते हैं, उसके बाद वो नाग देवता है वो तेजाजी की जीभ पर अपना डंक दे देते हैं, जिससे तेजाजी महाराज की मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं तेजाजी महाराज। और वही तेजाजी महाराज जिन्होंने लाछा गुजरी की गायें बचाई थी वही लाछा गुजरी है। और इनकी छतरी कहाँ है? इनकी छतरी है नागौर के अंदर। कहाँ है? नागौर के अंदर, ठीक है। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख छतरियां जो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको ये टॉपिक पूरा कराने की कोशिश की है। आपको क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें। नोटिफिकेशन वाला बटन आप दबा लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर देना, वही टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन है 80 खंभों की छतरी कहाँ है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है, दोनों आपको अलग अलग टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। टेक केयर, जय हिंद, अपनी पढ़ाई जारी रखो।